Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Wasim Beg again here with you all. Class 10th Computer Science Lecture number 14 हम आज जो सब वो स्टडी करेंगे. चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है. फर्स्ट लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं. सब प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग कंटिन्यू है. ये लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5. व्हाट इज अ सब प्रोग्राम, ये लास्ट टाइम बड़ी डिटेल से हम देख चुके हैं. एक दफ़ा रिवाइज कर लें. एज अ प्रोग्राम गेट्स लॉन्गर इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू हैंडल. ए सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मोर manageable parts called subprograms or modules. There are two types of subprograms: built-in, intrinsic, and user-defined. Built-in functions. These functions perform operations on their operand and return some value. Basically, these are programs that have been written by developers of the language and have been incorporated in it. These functions are known as built-in functions or standard functions or library functions or intrinsic functions. Built-in functions, numeric functions जिसमें ABS, int, SQR and sign function ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आज हम फिक्स, टैब, RND, log, SPC, beep और डेट फंक्शन को देखेंगे. और इंशाल्लाह जो उसके बाद हमारा लेक्चर होगा उसमें स्ट्रिंग फंक्शंस को हम कंटिन्यू करेंगे. न्यूमेरिक फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शन, फिक्स फंक्शन आज स्टडी करते हैं. दिस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू बाय सिंपली ड्रॉपिंग ऑफ द डेसिमल पार्ट. एन इंटीजर वैल्यू by simply dropping off the decimal part. Fixed function does not round the number. फॉर्मेट क्या है इसका? फिक्स लिखना आपने, इनसाइड द ब्रैकेट आपने वो वैल्यू पास कर देनी है जिसका आपने फिक्स लेना है. जैसे आप कहते हैं प्रिंट फिक्स -7.09. अब इसकी जो आपको आउटपुट मिलेगी दैट इज -7. तो इसमें देखेंगे ये साइंड नंबर आपको रिटर्न किया गया और डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपको रिटर्न नहीं की गई. तो ये फंक्शन जो सा ये इंट फंक्शन से मिलता जुलता फंक्शन है. यानी जो आपका इंट फंक्शन हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं वो आपको इंटीजर पार्ट ही रिटर्न करता है, फ्रैक्शनल पार्ट आपको रिटर्न नहीं करता. और राउंड वो भी नहीं करता. राउंड के लिए आपको वैल्यू को राउंड करना पड़ता है. मैं आपको बताता हूँ कि राउंड वैल्यू क्या होती है. तो वाइट बोर्ड की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फिक्स फंक्शन काम कैसे करता है. तो अगर आप लिखते हैं फिक्स, ब्रैकेट में आपने वैल्यू पास करनी है. जैसे x अगर आपके पास है -2.05 और अगर आप कहते हैं प्रिंट फिक्स ऑफ x, अब इसका जो आपको आउटपुट मिलेगी दैट इज -2. अब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे ये -2 यहाँ पे कैसे आपके पास आ गया. तो एक्चुअली ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट है जिसको इस फंक्शन ने इग्नोर कर दिया और सिर्फ इस पार्ट को यहाँ पे लिया गया. और ये राउंड भी नहीं करता है. राउंड क्या होता है? फॉर एग्जांपल राउंड ये होता है कि जैसे अगर आपके पास वैल्यू है x = 3.15, तो अगर हम इसको 1 डेसिमल पॉइंट पे राउंड करें 3.15 को, तो ये हमारे पास जो 5 है ये लेफ्ट वाले 1 में ऐड हो जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 3.2. इसे हम कहते हैं राउंड करना. यानी राउंड का रूल ये होता है कि अगर कोई नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो लेफ्ट साइड वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा. जैसे मैं अगर आपको मज़ीद एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे आपके पास है 7.89. अब ये ग्रेटर देन
5 है तो ये 7.9 आंसर आ जाएगा। मज़ीद राउंड करेंगे तो आप अगर डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा, क्योंकि 9 ग्रेटर देन 5 है। और इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 4.44, तो अगर इसको राउंड करेंगे तो आपको आंसर 4.4 ही मिलेगा, क्योंकि 4 लेस देन 5 है। लेकिन अगर आप कहें 4.45, तो ये क्योंकि 5 यहाँ पे मौजूद है 5, तो आप इसको राउंड 4.5 कर सकते हैं, यानी ये वाला 5 इसमें एक ऐड कर देगा। ये राउंड का रूल है, ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ सकते हैं। फिक्स फंक्शन को दोबारा देख लें, -2.05 आपके पास वैल्यू थी। जब आपने फिक्स किया फिक्स ऑफ एक्स, तो उसने -2 को उठा लिया यहाँ से, -2 को, और फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर दिया। तो ये फिक्स फंक्शन इस तरीके से काम करता है। दोबारा देखें स्क्रीन पे, दिस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू बाय सिंपली ड्रॉपिंग ऑफ द डेसिमल पार्ट। फिक्स फंक्शन डज नॉट राउंड द नंबर। एंड लिखा गया है, गलती से एन लिखना था। दिस फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। फॉर्मेट क्या है, फिक्स ऑफ एक्स, एग्जाम्पल फिक्स -7.09 अगर आप करेंगे तो ये आपको रिटर्न करेगा -7। एक और फंक्शन देखते हैं, टैब फंक्शन, स्क्रीन डिजाइनिंग में यूज होता है। दिस फंक्शन इज यूज टू ऐड टैब्स 1 to 255, कोई भी नंबर आप इस फंक्शन को दे सकते हैं, और ये वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देने के लिए यूज होता है। एक टैब जो सी है वो 4 स्पेसेस के बराबर होती है, जो कीबोर्ड पे भी मौजूद है। आप टैब की प्रेस करते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको टैब की नजर आएगी। टैब और एक्स की वैल्यू आपने 1 to 255 पास करनी है। जैसे आप कहते हैं प्रिंट प्लस टैब 4 प्लस जिंदाबाद, तो जो इसकी आउटपुट होगी पाकिस्तान और जिंदाबाद के दरमियान में 4 टैब्स का ये स्पेस दे देगा आपको। तो ये स्क्रीन डिजाइनिंग में यूज होती है। बड़ा आसान फंक्शन है, जितने टैब्स आप स्पेस देना चाहें, आप कहते हैं बजाय इसके कि आप स्पेस 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 प्रिंट करते जाएं, तो आप उसकी बजाय सिंपल टैब फंक्शन से जो सा वो ये काम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे आपने फंक्शन कौन सा है, टैब, और फॉर एग्जांपल आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और आप कहते हैं पाकिस्तान, और यहाँ पे आप काफ़ी सारी स्पेसेस को दे देते हैं, और यहाँ पे जाके आप लिखते हैं जिंदाबाद। और इसके अगेंस्ट ये जो स्पेसेस आपने दी हैं, ये तो अंदाज़ा ही है आपका कि इतनी स्पेसेस हैं, ये कोई रेगुलर फॉर्मेट नहीं बनेगा आपका। तो अगर आप इसके अगेंस्ट सिस्टमेटिक अप्रोच यूज़ करें, तो आप कहेंगे प्रिंट पाकिस्तान प्लस यहाँ पे टैब दें आप, और फॉर एग्जांपल 2 टैब्स प्लस जिंदाबाद। तो अब आपका जो फॉर्मेट है वो एक्यूरेट फॉर्मेट होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आप यहाँ पे 1 to 255 कोई भी वैल्यू जो सी वो पास कर सकते हैं, उतनी टैब जो सी वो ये आपको दे देगा। दोबारा देख लें, दिस फंक्शन इज यूज टू ऐड टैब्स 1 to 255 इन बिटवीन वर्ड्स। 1 टैब इज इक्वल टू रफली 4 स्पेसेस। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, जैसे आप कहते हैं प्रिंट प्लस टैब प्लस जिंदाबाद, तो ये दरमियान में ब्लैंक स्पेसेस देने के लिए यूज होगा। RND फंक्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। दिस फंक्शन रिटर्न ए रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। फॉर्मेट क्या है इसका, RND लिखना है आपने, और नंबर आपने इसको पास कर देना। जैसे आप कहते हैं इंट RND मल्टीप्लाई बाय 6, तो जो RND है ये एक्चुअली यूँ समझेंगे ये एक ऐसा वेरिएबल कांस्टेंट टाइप डेटा ये मौजूद है, डेटा टाइप है, जिसकी अपनी वैल्यू है जो 0 से 1 तक हो सकती है। तो ये इसको समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इंशाल्लाह आप समझ लेंगे। जैसे फंक्शन का नाम है RND,
और थोड़ी देर के लिए ज्यूम करें कि ये जो RND फंक्शन है, जब इसको कॉल करेंगे तो इसकी अपनी वैल्यू 0 to 1 है। 0 to 1 से मुराद 0 और 1 नहीं है, बल्कि 0 to 1 है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है, 0.4 भी है, इसी तरह 0.5 भी इसकी वैल्यू है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड शाबाश एंड 1, यानी इतनी सारी इसकी वैल्यूज है। 0.1, 0.2, 0 to 1, यानी 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू है, और दरमियान में ये सारा कुछ। और अगर आप देखें फर्स्ट टाइम इसको कॉल करते हैं, हम नहीं बता सकते कि इसकी कौन सी वैल्यू जो सी वो कॉल होगी, क्योंकि ये आपको जो वैल्यू रिटर्न करता है वो रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है। रैंडम, राउंड मीन रैंडम, रैंडम मीन कोई भी उठा के दे देता है इनमें से हमें वैल्यू। जब भी हमने इसको कॉल करना, ये कोई वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। तो ये जितने लकी ड्राज हैं या पजल्स हैं, उसमें ये RND फंक्शन यूज होता है। जैसे अगर आप करते हैं प्रिंट और आप कहते हैं RND मल्टीप्लाइड बाय फॉर एग्जांपल 6, तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो हम कुछ नहीं बता सकते कि RND की वैल्यू उस वक्त क्या थी। अगर RND की वैल्यू 0 थी तो आपको रिटर्न हो जाएगा 0। अगर RND की वैल्यू 0.1 थी तो मल्टीप्लाई बाय 6 आपको रिटर्न हो जाएगा 0.6। अगर 0.2 थी तो कुछ और रिटर्न होगा, 0.3, 0.4, 0.5, 0. एंड सो ऑन। ये आपको जो सा वो रिटर्न करता रहेगा, और अगर इसकी वैल्यू 1 बन गई तो ये आपको 6 रिटर्न कर देगा। तो एक्चुअली RND मल्टीप्लाई बाय 6 का मतलब है कि ये हमें 0 to 6 वैल्यू रिटर्न करे। तो ये सेम वही डाइस है जो आप लूडो में यूज़ करते हैं। PUBG बंद होने के बाद मोस्टली लोग लूडो पे आ चुके हैं, तो ये इससे आप डाइस बना सकते हैं, अपना डाइस बना सकते हैं। कुछ टेक्निकल इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप RND फंक्शन जो सा इसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा देख लें, दिस फंक्शन रिटर्न द रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। फॉर्मेट क्या है RND, और आपने वो नंबर दे देना है जिससे आपने उसको मल्टीप्लाई करना, आउटपुट आपको मिल जाएगी। एक और फंक्शन देखते हैं, लॉग फंक्शन, मैथ का फंक्शन है। दिस फंक्शन रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथम। फॉर्मेट क्या है, लॉग ऑफ x। जो भी आपने नंबर देना है वो आप फीड करें, और आपको ये वही लॉग बुक देखने के बजाय आप यहाँ पे लॉग देख सकते हैं। बहुत आसान फंक्शन है। और अगर लॉग 10 आप कहते हैं तो 2.302585 टेबल के हिसाब से ये आपको रिटर्न कर देगा। बहुत आसान फंक्शन है। जो आपने लॉग टेबल यूज़ करनी है लॉगरिथम की, लॉगरिथम बुक, उसकी बजाय आप यहाँ पे लॉग फंक्शन से लॉग 10 देख सकते हैं। SPC फंक्शन है, ये सेम टैब फंक्शन ही है, लेकिन वहाँ पे टैब्स दी जाती हैं, यहाँ पे स्पेसेस। तो अगर आप टैब, क्योंकि एक टैब जो सी वो 4 स्पेसेस के बराबर है, तो जो स्पेस है, अगर आप कहते हैं कि मैं स्पेसेस पे कंट्रोल करना चाहता हूँ तो आप SPC फंक्शन यूज़ कर लें। प्रिंट और एल प्रिंट दोनों स्टेटमेंट्स के साथ ये यूज़ हो सकता है। फॉर्मेट क्या है, SPC, और आपने बता देना है कितनी स्पेसेस। जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान प्लस SPC 5 जिंदाबाद, यानी पाकिस्तान और जिंदाबाद के दरमियान में 5 स्पेसेस दे दो, ब्लैंक स्पेसेस, और आपको आउटपुट मिलेगी पाकिस्तान और 5 स्पेसेस जिंदाबाद। वेरी इजी फंक्शन, आप इसकी रिहर्सल कर सकते हैं। बीप फंक्शन है, मोस्टली आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर पे पासवर्ड आपने फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट पासवर्ड टाइप कर दिया तो सिस्टम में से बीप आती है, टी। ये एक्चुअली वही बीप है। यानी अगर आप अपने प्रोग्राम्स में किसी खास एक्शन पे या इवेंट पे बीप करवाना चाहते हैं कि स्पीकर से आवाज़ आए, then you can use beep function. This function is used to sound the speakers at 800 Hz for 1/4 of a second. यानी 1/4 जो 1 सेकंड का चौथा हिस्सा है, उसके लिए ये 800 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 0 to 20,000 हर्ट्ज ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो 800 हर्ट्ज यानी काफ़ी
जो सी वो मोटी आवाज़ जो सी वो स्पीकर से जो सी वो जनरेट होगी, और फॉर 1/4 ऑफ ए सेकंड। फॉर्मेट क्या होगा, बीप आपने लिखना सिंपल और बीप जनरेट होगी। जैसे आप कहते हैं प्रिंट बीप और सिस्टम आपका जो सा वो बीप करवा देगा, या सिंपल बीप लिख दें उससे भी बीप आएगी सिस्टम से। आउटपुट आपकी ऑडिबल आपको फ्रीक्वेंसी आवाज़ आएगी सिस्टम से। इसी तरीके से डेट फंक्शन है। दिस फंक्शन इज यूज टू सेट और रिट्रीव करंट सिस्टम डेट। मतलब हमारी ज़रूरत होती है कि हम सिस्टम डेट ठीक करना चाहते हैं। विंडोज़ में तो आप राइट बॉटम कॉर्नर में सिस्टम ट्रे में डेट को क्लिक करके सिस्टम डेट चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो GW बेसिक है उसमें आप डेट फंक्शन यूज़ करेंगे। फॉर्मेट क्या होगा, आप डेट $= V लिखेंगे, V उसका फॉर्मेट है, और प्रिंट अगर आप करेंगे डेट $, तो आपको आउटपुट मिलेगी। जैसे आज की डेट है 7/7/2020, ये आपको वो रिटर्न कर देगा। तो डेट की मदद से, डेट फंक्शन की मदद से, ये न्यूमेरिक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, आप डेट सेट भी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं सिस्टम की डेट क्या है। अगर आप सिर्फ लिखते हैं प्रिंट डेट $, तो सिस्टम की जो भी डेट है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे न्यूमेरिक फंक्शन आज जो उनसे वो कंक्लूड होते हैं। इसकी रिवीजन आप करें। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सब प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हम बिल्ट इन फंक्शंस में स्ट्रिंग फंक्शंस को इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 15 होगा। In the meanwhile, if you have any question, you can contact me through my WhatsApp number that is in front of you, 0300 662 8596. Thank you all. Allah Hafiz.